भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अमेरिकी अदालत ने जॉर्जिया चुनाव हस्तक्षेप मामले में उन पर लगे 6 आरोपों को खारिज कर दिया। इससे पूर्व राष्ट्रपति और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल हो गया है। ट्रंप को यह राहत ऐसे वक्त मिली जब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने की दिशा में उनका दावा लगभग पक्का हो चुका है। कोलंबो श्रीलंका में पर्यटक वीजा पर पहुंचे 21 भारतीयों ने कुछ ऐसा काम करना शुरू किया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने पर्यटक वीजा नियमों का उल्लंघन करके देश में अवैध रूप से कंप्यूटर संचालित व्यवसाय करने के आरोप में 21 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया। भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी सदन ने चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सदन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित करके चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनीतिक रूप से विभाजित वाशिंगटन में टिकटॉक को बैन करने के मामले में गजब की द्विदलीय एकता दिखाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। राजधानी दिल्ली की कुल 7 में से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान पहली लिस्ट में कर चुकी है। बची 2 सीटों पर भी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इन 2 सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का पेपर आउट कराने वाले गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ ने पेपर और आंसर सीट के साथ हरियाणा से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने हरियाणा के जींद के रहने वाले महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि इस कार्य में महेंद्र भी शामिल रहा है। वाराणसी में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर से कानून का शिकंजा कस गया। 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में मुख्तार को कोर्ट ने दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी चौक के बगल में बने 6 ढाबों और 2 दुकानों में बुधवार को सुबह भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उनकी यात्रा महाराष्ट्र भी पहुंची है। हालांकि राहुल के महाराष्ट्र पहुंचते ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता पद्माकर वल्लभी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए हैं। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अशोक चौहान की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। खबर है कि पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में डीएलएफ ग्रीन्स में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। जानकारी मिली है कि नकली कैंसर और कीमोथेरेपी दवाओं के निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े एक रैकेट को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गहन जांच के बाद भांडाफोड़ किया। गुरुग्राम में साइबर ठग आशीष कक्कड़ को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। आशीष को गुरुग्राम के होटल हॉलीडे इन से गिरफ्तार किया गया है। ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ से ज्यादा का सोना, 75 लाख कैश, महंगी घड़ियां और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई।